एक हरे भरे गांव में मीमी नाम की एक नन्ही बकरी रहती थी। वह बहुत चंचल और शरारती थी। हर सुबह वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ती, कूदती और ताजे फूल सूंघती। पर एक दिन मीमी अकेले जंगल की ओर चली गई। जंगल में उसने एक झरना देखा और खेलते खेलते दूर निकल गई। जब शाम होने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। मीमी डर गई और माँ माँ की आवाज़ में अपने माँ को पुकारने लगी। उसकी माँ और किसान बाबू उसे ढूंढते हुए आए। मीमी ने उन्हें देखा और खुशी से दौड़ पड़ी। माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, अब अकेले कभी मत जाना। मीमी ने सिर हिलाया और सबक सीखा। मस्ती अच्छी है पर सुरक्षित रहना और माँ की बात मानना और भी ज़रूरी है। मीमी अब बहुत समझदार हो गई थी। वह माँ की बात मानती और कभी अकेले जंगल नहीं जाती। लेकिन उसे नए दोस्तों से मिलना बहुत पसंद था। एक दिन खेत में खेलते हुए मीमी को एक घायल खरगोश मिला। वह काँप रहा था और उसके पैर में चोट लगी थी। मीमी डर गई पर उसने हिम्मत जुटाई और जल्दी जाकर अपनी माँ और किसान बाबू को बुलाया। माँ ने कहा, बहादुर बच्ची ने सही काम किया। किसान बाबू ने खरगोश की पट्टी की और उसे अपने बाड़े में रख लिया। कुछ ही दिनों में खरगोश ठीक हो गया। उसका नाम रखा गया गोलू। मीमी और गोलू अब अच्छे दोस्त बन गए। मीमी ने सीखा, सच्ची बहादुरी डर में नहीं बल्कि सही समय पर सही काम करने में होती है। एक सुनहरी सुबह मीमी और गोलू खेतों में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे नदी किनारे पहुंच गए। नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल था जो टेढ़ा मेढ़ा और कमज़ोर लग रहा था। गोलू ने कहा, चलो पार चलते हैं। मीमी ने संकोच से कहा, ये पुल टूटा हुआ लगता है, हमें सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे वे पुल पर चले। अचानक एक तख्ता टूट गया और गोलू का पैर फंस गया। मीमी घबराई पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर लगाकर गोलू को खींचा और दोनों सुरक्षित पार पहुंच गए। माँ ने सुना तो कहा, बहादुरी के साथ साथ सोच समझकर कदम बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। मीमी और गोलू ने तय किया कि अब वे हमेशा साथ रहेंगे और पहले सोचेंगे फिर करेंगे। एक दिन आसमान में बादल छा गए, लेकिन मीमी और गोलू खेलने में इतने मग्न थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। दोनों पास के पेड़ के नीचे भागे पर हवा इतनी तेज़ थी कि पानी हर तरफ से भिगाता जा रहा था। तभी गोलू कांपते हुए बोला, मीमी अब क्या करें? मीमी ने चारों ओर देखा और थोड़ी दूर पर एक पुराना खलिहान दिखा। वह बोली, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों दौड़ते हुए खलिहान में पहुँचे और सूखे घास के ढेर पर बैठ गए। बारिश रुकने के बाद वे घर लौटे। माँ ने समझाया, मौसम को समझना और पहले से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मीमी और गोलू ने तय किया, अब वे खेलने से पहले आसमान ज़रूर देखेंगे। एक रात गांव में बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मीमी और गोलू खलिहान में सो रहे थे। अचानक बाहर से खटखट की आवाज़ आई। गोलू डरकर बोला, ये क्या है? मीमी ने हिम्मत करके बाहर झांका। चांदनी में उसने एक चमकती आंखें देखी। वह तुरंत गोलू को लेकर माँ के पास भागी। माँ ने लालटेन जलाकर बाहर देखा। वह तो बिल्लू था, गांव की बिल्ली जो चूहे पकड़ रही थी। सब हंस पड़े। माँ ने कहा, हर आवाज़ डरने की नहीं होती, कभी कभी वो बस कोई दोस्त होता है। मीमी और गोलू ने सीखा, सच्चाई जानने से पहले डरना नहीं चाहिए। एक सुबह मीमी ने देखा कि उसकी गर्दन का छोटा सुनहरा घंटा गायब है। वह घंटा किसान बाबू ने उसके जन्मदिन पर दिया था। गोलू ने कहा, चलो हम इसे ढूंढते हैं। दोनों खेत, बगीचा और नदी किनारे खोजने लगे। बीच में उन्हें चमकती चीज़ दिखी, पर वो सिर्फ एक पुराना सिक्का निकला। आखिरकार बाड़े के पीछे घास में घंटा मिला। पास में चिड़ियों का घोंसला था। लगता है उन्होंने इसे खिलौना समझकर खींच लिया था। मीमी ने घंटा वापस गले में पहना और चिड़ियों को धन्यवाद कहा। मीमी और गोलू ने सीखा, मेहनत और धैर्य से खोज करने पर ही असली खुशी मिलती है।